हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो चैनल प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। आ गया आप सबका फेवरेट एपिसोड वीकेंड पे चर्चा, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ किसका दिल लगा, कहाँ किसका दिल टूटा, किसने किसको मारा, किसने किसको कूटा। देश दुनिया में हो रही सारी इंपॉर्टेंट खबर हम इधर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। जो पहली खबर है वो है बहुत ही सैड। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख हुआ सुन के, क्योंकि उनका जो जीवन काल रहा ना, मतलब उन्होंने भले ही इस देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, मतलब ये देश अगर उनके अचीवमेंट काउंट करने पे आ जाए ना तो वो काउंट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी उनको पूरी जिंदगी ये सुनने को मिला कि वो मनमोहन नहीं मनमोहन सिंह है। उनको ट्रोल किया गया, उनको, जबकि मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका जो सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री है या सबसे पसंदीदा नेता है, एक बार उनका उनका नाम विकिपीडिया पे सर्च मारो, एक बार मनमोहन सिंह जी का नाम विकिपीडिया पे सर्च मारो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन कितना टैलेंटेड था, कौन किसका किसका देश के लिए कितना ज्यादा योगदान था, किसने क्या किया अपने समय में, किस सिचुएशन से देश को निकाला, किसने कितना देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ एक विकिपीडिया बता सकता है अभी आज की डेट में। बाकी ट्रोलर का क्या है, ट्रोलर तो ट्रोल करते रहेंगे, मनमोहन सिंह जी को भी करते रहेंगे, मोदी जी को भी करते रहेंगे, उन पे मैं नहीं जा रहा। बस जो लोग मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह जी बताते, कम से कम उनके अंदर एक तो एबिलिटी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनके टाइम में कम से कम इतनी तो आजादी थी कि आप एक प्रधानमंत्री को सवाल कर सकते थे, एक प्रधानमंत्री के बारे में बोल सकते थे, एक प्रधानमंत्री से पूछ सकते थे। अब तो वो भी आजादी आपसे छीन ली गई है भाई साहब, वो भी आजादी छीन ली गई। तो वो थे मनमोहन सिंह जी, जिनको मीडिया कभी भी कुछ भी बोल देता था, आम पब्लिक कभी भी कुछ भी पूछ लेती थी उनसे और वो जवाब देते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जबकि वो मौन मोहन थे, फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। ही इज लिटरली लीजेंड। बाकी कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कितना भी उनका मजाक बना ले, भाई साहब जो उनको जानता है वो जानता है, जो उनको फॉलो करते आया है, उनके अचीवमेंट को जानता है, उन्होंने देश के योगदान को जानता है, उनके देश के सेक्रीफाइसेस को जानता है, उन्होंने जो देश के लिए किया है वो सब याद रखा जाएगा। ही इज अ ट्रूली लीजेंड। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सोने की चिड़िया एक और हमने खो दी। अभी कुछ दिन पहले हमने रतन टाटा साहब को खोया था, अब हमने मनमोहन सिंह जी को खो दिया है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो? मनमोहन सिंह जी के 5 ऐसे कार्य जिन्होंने देश में एकदम मास्टर स्ट्रोक का काम किया था, वो अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 5 ऐसे काम जिनको जो देश की मतलब बदल दिया था, मतलब देश की इकोनॉमी से लेकर सब कुछ बहुत बदला था, वो 5 काम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक और दुखद खबर ये है कि भाई साहब भारत 99.9999% जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से बाहर हो चुका है। आज सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट था और भारत एज इट इज हक दिया। मतलब कि पिछले कितनी सारी सीरीज से हम लोग देखते आ रहे हैं कि भारत ने कसम खा दिया कि भैया मैं तो सिर्फ यहाँ पे हूँ हारने के लिए, भैया मैं हारूंगा ही। न विराट परफॉर्म कर रहा है, न रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहा है, न ऋषभ पंत परफॉर्म कर रहा है, कोई भी जो अभी टॉप लेवल का प्लेयर है कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों नहीं, बट नहीं दे रहा है। हमारे बॉलर बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे बॉलर बेस्ट निकाल के दे रहे हैं, हमारे नीचे के जो डाउन के प्लेयर है वो बेस्ट करके दे रहे हैं। जैसे कि आपने इस बार नीतीश रेड्डी को देखा, सिराज को देखा, बुमराह को देखा, ये सब टॉप क्लास कर रहे हैं। लेकिन अप डाउन जो है, ये जायसवाल साहब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में रोहित हो गए, राहुल हो गए, फिर जो ऋषभ पंत आ रहे हैं और उसके बीच के जो प्लेयर हैं वो सिर्फ आ रहे हैं हग रहे हैं, आ रहे हैं हग रहे हैं। तो भैया ये बहुत दुख हुआ कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर 99% तो हो ही चुके हैं। बाकी जो ना कोई इधर उधर मैच वैच लगा के कैलकुलेशन लगा के पहुंच जाए वो एक अलग बात है। अभी के डेट में, अभी टिल नाउ हम लोग बाहर हो चुके हैं। बहुत दुख है, 2 बार पहुंच के भी फाइनल हारे थे, इस बार फाइनल से बाहर ही हो गए। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे सीनियर प्लेयर का फॉर्म में ना होना। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब इस देश के अंदर ना कुछ लोगों को इतनी आजादी है कुछ भी बोल देने की, कुछ लोगों को कुछ भी करने की आजादी नहीं है, अपना ओपिनियन रखने तक की आजादी नहीं है। और कुछ लोगों को इतनी आजादी है कि वो छोटी छोटी चीज पे, छोटी छोटी बातों पे ना शहर का शहर जलाने का कॉन्फिडेंट रखते हैं। मतलब सोचो, बस आपको करना क्या है, आपको कुछ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है, आपको कुछ ऐसे पॉलिटिकल ऐसे आइडियोलॉजी की मतलब जो ना क्या बोलते हैं इमोशन के साथ जुड़ना है, बस उसके बाद आप जो चाहो कर सकते हो, ये आपका राइट हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कोई इंसान अगर अपने हक के लिए या अपने लिए या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने इमोशन के लिए या अपने किसी भी चीज के लिए अगर इसी चीज को यूज करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, तो फिर आप उनकी माँ बहनें करवा देते हो। बाइकआउट से लेकर ट्रेंड से लेकर मारने धमकी सब मिलने लगती है। ये आज इस देश के अंदर बहुत कॉमन हो गया है। जैसे कि अब एक न्यूज बॉय करके यूट्यूबर है, उससे माफी उफी मंगवाया गया। रीजन था बस छोटी सी बात थी, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं था, इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं था कि उनसे माफी मंगवाया जाए, उनको बोला जाए तुम माफी मांगो। इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं था वो। अगर आपको ये पूरा मुद्दा जानना है आप यूट्यूब पे जाके बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हो। बस मैं इतना बोलूंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच
का मतलब ये है कि जितनी आजादी आपको है उतनी आजादी उनको भी है। दूसरी चीज कि इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि जिसकी वजह से आपने उसको जमीन में बैठा के उससे माफी मंगवाया, उसको जो है ना सजदे में करवाया, फिर उसको उठवा के फिर उसकी वीडियो बना के उसी के चैनल पे अपलोड करवा दिया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आता। अगर चाहे व्यूज हुआ स्टैंड ले सकता है, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। आजकल कोई किसी को भी जो है ना सच्चा वो कहना सच्चा देशभक्त बनने के लिए सबको अपने हाथ में हथियार उठाना है। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरी तरफ भाई मैं न्यूज बॉय के सपोर्ट में हूँ, भले ही वो कितना भी हिपोक्रेट न्यूज देता हो वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं भी किसी भी ह्यूमन ह्यूमन इंसान के साथ अगर गलत हो रहा है तो वो भैया किसी भी जात पात धर्म कास्ट का हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर उसके साथ गलत हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा रहूं, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैं न्यूज बॉय के साथ खड़ा हूँ। दूसरी जो चीज है आकाश सागर, एक और यूट्यूबर है आकाश सागर, इनको भी आप जानते होंगे। इन्होंने क्या बहुत ही चीप हरकत की, मैंने पिछली वीडियो में भी उनको बारे में टारगेट किया था। मैंने पहले ही सबसे पहले उसको, आप जाके मेरा वीडियो पे कमेंट लिखना, अब्दुल वहाब के नाम से कमेंट होगा उसके वीडियो पे, कि भाई साहब अगर यही मंदिर या मस्जिद में कोई हिंदू कोई अगर कर देता, क्रिश्चियन आके ऐसे आके जो ना जय श्री राम का नारा लगा देता मस्जिद के अंदर आके, या फिर जो है ना मंदिर के जाके अंदर अल्लाह को ऊपर पढ़ देता या यसु यसु कर देता, तो लगता है इस देश के अंदर उस इंसान को जिंदा रहने दिया जाता? साला सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई होती और उसको सारे जो दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं, पूरे मतलब इस देश के जो बड़े बड़े नेता ना, सब उस पर डिबेट करना शुरू कर देता है ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन आकाश सागर जैसा एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कुछ भी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मतलब जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी कर रहे हो। आप गए वहां पे बस और चर्च के अंदर खड़े होके और आपने स्टेज पे खड़े होके, अगर आपकी आस्था नहीं, हम लोग भी जाते भाई, हम लोग भी 25 दिसंबर को गए, बाहर गए, चाय कॉफी पिया, केक खाया, लोगों के साथ थोड़ा डांस किया, मजे किए, फिर हम लोग चले आए। इसका मतलब ये तो नहीं वहां पे अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगेंगे, समझ रहे हो ना? आपकी आप वहां चर्च में जा रहे हो, उसका डेकोरम है, ठीक है। अगर सेम चीज आपके रिलीजन के साथ किया जाए ना, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले स्टैंड लोगे कि महाड़ा मेरे धर्म के साथ ऐसे तुमने कैसे कर दिया, मेरे धर्म के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा धर्म इतना हल्का नहीं कोई भी आके मजाक बना के चला जाए, मेरा धर्म इतना बेवकूफ है का हमारा खून इतना कमजोर हो गया क्या कोई भी हमारा मजाक उड़ा के चला जाए, ऐसी बात करोगे आप। एग्जैक्टली जो था गलत था। आजकल इस देश के अंदर फैशन है कि गलत को गलत ना बोलने का। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े यूट्यूबर जो चुप मुंह साथ देते हैं। आपने अभी क्या बोलते हैं, मैं अगर बात कर रहा हूँ ना इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जैसे इल्विश यादव का एग्जांपल लेता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो बंदा जिसको चाहा जितना गाली देना चाह दिया, जितना ट्रोल करना था, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कुशा कपिला हो, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सबको जितना जो मुंह में आया माँ बहन की गाली से लेके इंसल्ट से लेके सब कुछ किया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। लेकिन जब किसी ने उसको थोड़ा सा ट्रोल कर दिया, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए थोड़ा भी ट्रोल कर दिया, तो उनको आग लगे मेरा पीआर टीम एक्टिव हो जाओ उस लड़के के खिलाफ। और आपको यही यही तो वो सामने वाला साबित करना चाह रहा था कि आप कितने जाहिल हो, आपके ऑडियंस कितनी जाहिल, आप कितने दो कौड़ी के इंसान, और आपकी ऑडियंस कितनी दो कौड़ी की हो। और दैट इज प्रूफ कि आपके ऑडियंस ने वही जाके किया जो वो उस वीडियो का तात्पर्य था, वो जो कहना चाह रही थी लिटरली। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक तरफ जो इंसान अपना कैरियर ही इस बेस पे बनाया है कि लोगों को गाली देके, लोगों को इंसल्ट करके, लोगों को मजाक देके, उसको उसकी इंसल्ट उसको अच्छी लगी और इसके लिए वो चला गया डिफॉर्मेशन केस और कहां तक चला गया। यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश के अंदर। बोला ना फ्रीडम ऑफ स्पीच सिलेक्टेड है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये भी सिलेक्टेड है। जात पात धर्म ऊंच नीच सब देख के उनको बताया डिसाइड किया जाएगा कि अच्छा तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल सकता है, तुम इससे आते हो, फिर तुम यहाँ से आते हो, अच्छा तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तुम यहाँ से हो, अच्छा तुम तो भैया आंख बोलते हो, तुम तो कुछ भी कर लो हम सब मैनेज कर लेंगे, तुम लीजेंड हो भाई। तो यही है इस देश के अंदर कि किसी को फ्रीडम स्पीच के नाम पे दंगे फैलाने का हक है और किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक शब्द बोलने तक का हक है। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है तो एक यूट्यूबर है टेक वर्नर, जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, बहुत सारे मोबाइल फोन को, गैजेट को जो है ना उन्होंने रिव्यू किया है, बहुत सारे गैजेट और उसके बारे में बताया है, उसको एक्सपोज भी किया है, बहुत बार अपना ओपिनियन भी दिया है, सही गलत जो भी था उन्होंने सब उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब एक बंदे ने उनके ऊपर वीडियो बनाई, उनको एक्सपोज करने की कोशिश की, उनके प्रोडक्ट को रिव्यू किया, सही गलत जो भी उस बंदे को जितना समझ में आया, स्टूडेंट था, उसने, रोहित नाम था उसका, उसने जो भी चीज की, आपको इस बात से बुरा लग गया और आपको इतना बुरा लग गया कि आपने उसको नोटिस भेज दिया, केस भेज दिया। समझ में आ रहा है? तो जो आजकल प्रॉब्लम यही है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए कि आप किसी को भी जज कर सको, आप अपने हिसाब से ओपिनियन बना सको, आपको जो मन में आए बोल सको। लेकिन जब आपके ऊपर कोई कुछ बोल देना, आप उस चीज को एक्सेप्ट ना करो। आपको आपका मन करे आप किसी भी रिलीजन की माँ बहन एक कर दो, लेकिन आपके रिलीजन पे थोड़ा सा भी कोई बात आ जाए ना, आप दंगे कर दो। आपको जो मन करे, मतलब आप मतलब समझ रहे हो ना, इस देश के अंदर आप किसी की माँ बहन कर रहे हो, मतलब किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो रिलीजन, मतलब जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। लेकिन आपके ऊपर जैसे ही बात आती है, आपका सेंटिमेंट, आपका ईगो, आपका रिलीजन सब हर्ट हो जाता है।
समझ में है? और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप मूवी देखने जाओगे सलमान खान ने शाहरुख खान तो ए कटवा ए ऐसे करके बहुत सारे अफवाह आते रहेंगे, ये उनको अलाउड है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया या मूवी के अंदर बिकिनी दीपिका पादुकोण ने पहन लिया तो उससे पूरे ऑफेंस है। दीपिका पादुकोण की बिकिनी पहनने से पूरा देश ऑफेंस हो गया, लेकिन वही लोग शाहरुख खान को सिनेमा हॉल के अंदर ए कटवे भड़वे मतलब ऐसी आवाज लगाए तो ये इट्स ओके, दैट इज द डिफरेंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है टेक बर्नर को लेके या एलविश यादव और सिले पॉइंट का कंट्रोवर्सी को लेके या फिर आकाश सागर को लेके या फिर क्या बोलते हैं ना न्यूज बॉय को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच सिलेक्टिव है कि नहीं है ये भी कमेंट में जरूर बताएं। एक इन्फ्लुएंसर है आरजे सिमरन करके, आप लोग ने इनकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे जरूर देखी होगी, यूट्यूब पे भी इनके बहुत सारे व्लॉग अपलोड है। पूरव झा जो अपने बहुत अभी जो बहुत ट्रेंड पे जो यूट्यूबर है उनके साथ बहुत सारे आपने वीडियोस देखा होगा, कोलैबोरेशन देखा होगा। अब इस हफ्ते उन्होंने भी अपने कर लिया, अब वो भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई। ठीक है, तो अब क्या रीजन है, पुलिस छानबीन कर रही है, क्या रीजन है, क्या है वजह है, अभी तो अपने को कुछ भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। बस इतना पता था कि एक इन्फ्लुएंसर है जो बहुत फेमस है, उसको कश्मीर की शान भी कहा बुलाया जाता है, जम्मू कश्मीर की शान भी बुलाया जाता है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कहानी है, क्या कंट्रोवर्सी है, वो जैसे ही बाहर आएगी मैं आपको अगली किसी न किसी वीडियो में अपडेट कर दूंगा। इस हफ्ते एक जो न्यूज जो पूरी दुनिया में बहुत खबर बटोरी वो थी विराट कोहली। भाई साहब किंग कोहली साहब ऐसे गए और मार दिया उसको कोहली से धक्का, और वो उस प्लेयर को मारा जो अभी पहली टेस्ट मैच खेल रहा था, एकदम नया नया जवान लौंडा नए नए मूछ के साथ वो आया है, मार दिया। अब दो तरफ पूरा देश बट गया, पूरी दुनिया बट गई। एक तरफ कि विराट कोहली इज अ किंग एंड विराट कोहली इज नॉट बिहेविंग लाइक अ किंग, मतलब विराट कोहली पे डिजर्व ये सब सूट नहीं करता कि सब छपरी चाले विराट कोहली चले। दूसरी तरफ कुछ ऑडियंस ये है कि वो बोल रही है कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया करता है तुम इसको कूल मानते हो और जब हमारा इंडियन करा तो तुम इसको फूल मानते हो, तो ऐसा कैसे? देखो मैं इस चीज में बहुत सिंपल हूँ, चीजों कि आई लव विराट कोहली, आई सपोर्ट विराट कोहली इमोशनली, हर तरह से मैं विराट कोहली से बहुत कनेक्ट हूँ। लेकिन विराट कोहली जैसा महान प्लेयर मैं बोल रहा हूँ, महान प्लेयर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वही करे ग्राउंड पे जो एक महान प्लेयर को शोभा देती है, ऐसा कुछ भी वो ना करे। वही वाली बात है ना कि आंख के बदले आंख लेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। समझ रहे ना, किसी ने कहा है ना कि वही चीज है कि जो ना अगर विराट कोई ऑस्ट्रेलिया वो करता था अपने जमाने में करता था, आज तो ऑस्ट्रेलिया एकदम कहना ये झुक के खड़ा हुआ कि लो मार लो हमारी, इतना हमारे पास पैसा है, हमारे बीसीसीआई के पास इतना पैसा है ना कि पूरी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड झुक के खड़ी हुई कि ले मार ले हमारे। ठीक है, अगर आपको एग्रेशन दिखाना है अपने परफॉर्मेंस में दिखाइए, जो आपसे हो नहीं रहा है पिछले कितने सालों से। आपको अगर एग्रेशन दिखाना है अपने स्कोरिंग को तो वहां नहीं दिख रहा है एग्रेशन, कहाँ दिख रहा है? फील्ड पे दिख रहा है, और वो भी किसके साथ? बच्चे के साथ। तो ये किंग पे शूट नहीं करता। और बहुत सारे जो लोग हैं वो आ गए कि अरे विराट कोहली के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, विराट कोहली के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई साहब विराट कोहली को खुद बाद में रिग्रेट हुआ कि उसने क्या कर दिया। रवि शास्त्री ने बोला, इरफान पठान ने बोला, पूरा इंडियन न्यूज बोल रहा है कि भाई विराट कोहली को ये नहीं करना चाहिए। विराट कोहली हमारे लिए समझ लो क्रिकेट की मतलब समझो लीजेंड। अब लीजेंड कोई घटिया सी हरकत करते दिखती, जैसे धोनी अगर सुट्टा पीते दिखता था हम लोग क्या बोलते हैं क्यों ऐसा कर रहा है यार, इसको हम लोग इतना बड़ा भगवान मानते हैं। शाहरुख खान को टेक ऐड करते दिखता था पर बोलते हैं यार क्या चुतिया पे यार, कुछ भी कर देता है ये लोग। तो एग्जैक्टली वैसे ही विराट कोहली से भी हमें कुछ एक्सपेक्टेशन है कि वो ये ना करे, क्योंकि आप मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। तो मैं तो बाकी जो था एंड ऑफ द डे वो सॉर्ट आउट हो गया। विराट कोहली को रियलाइज हुआ कि उन्होंने वो गलत किया, विराट कोहली ने सॉरी बोला, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, सब कुछ किया, बात एकदम नॉर्मल हो चुकी है। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आजकल जो इस देश के अंदर एक नया फैशन बन गया है, वो फैशन ये बन गया है कि कुछ लोगों का धंधा हो गया है कि भाई साहब सुबह उठो और ढूंढो कि जो ना भाई साहब कहाँ पे मंदिर था, इतिहास पता करो, और फिर जाके एक केस कर दो, डिफॉर्मेशन केस डाल दो कि भैया यहाँ पे तो इतने साल पहले यहाँ पे मंदिर था, अब इसने घर बना लिया है, यहाँ यहाँ पे मस्जिद बन गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे वैसा हो गया। और फिर समाज को परेशान करो, परिवार को परेशान करो, आसपास के लोग को परेशान करो, हो हल्ला हंगामा, पुलिस को, सबको, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट तक उस मैटर को लेके जाओ, घसीटो पसीटो, जो करना है साला करो। ये एक नया फैशन बन गया कि मंदिर ढूंढो योजना। कुछ लोगों को इस देश के अंदर काम मिला है कि भाई अब हर जगह मंदिर ढूंढो, जहां मंदिर मिल जाए बस वहां कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दो, रोना गाना हल्ला गुल्ला काट दो बस। अब एक नया फैशन मिल गया, और इस चक्कर में हो क्या रहा है, लिटरली हो क्या रहा है, इसका हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैं आपको पहले एक चीज बहुत क्लियरली कर लूं कि ये जो हिंदुस्तान है ये हिंदुओं का देश है, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ कहा जाता है और सब लोग एक्सेप्ट भी इस चीज को करते हैं कि यहाँ के जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, ये लोग मानते हैं, और चलो ठीक है यहाँ तक ठीक है। तो अगर उसके बाद इस देश के अंदर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कब्जा किया इस देश के अंदर, मंदिरें तोड़ी, जो भी उन्होंने जो भी किया जैसे भी किया, क्योंकि रूल होता है कि अगर आपको अपना पावर दिखाना है तो सबसे पहले क्या करते हो, आप वहां के रिलीजियस चीजों पे टारगेट करते हो। अगर आपको पावरफुल दिखाना है तो वैसे ही हुआ होगा उस जमाने में, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, कुछ मंदिरें तोड़ी, जो किया उन्होंने, पूरा आतंक मचाया, जो करना था किया उन्होंने।
अब वो जा चुके हैं, उनका खानदान जा चुका है। ठीक है, सरकार ने भी कानून बना दिया कि सरकार को ये बात पता थी कि ये लोग चूतिए हैं, किसी दिन भी कोई भी उठ के बोल देगा ताजमहल खोलो, कभी बोल देगा अकबर ये खोलो, कभी बोल देगा वो खोलो, कभी कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, सब नल्ले बेरोजगार बैठे हुए हैं। और कुछ बीजेपी आईटी सेल या ऐसे देश में तो कुछ ऐसी पार्टियां चल रही जिनका धंधा ही यही है कि भाई साहब सुबह उठ के बंदे ढूंढना है। ठीक है, तो उनको ये बात पता थी, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज को लेके कानून बना दिया कि भाई साहब इससे पहले जो भी चीज थी उस पर हम एक्शन नहीं लेंगे। मतलब 1994 या 1993 में बना था कि इससे पहले वाले में हम एक्शन नहीं लेंगे, उसके बाद वाले में अगर आप बोलोगे तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हो, इस देश के अंदर जो इतना ज्यादा फैशन है और इस चीज से हो क्या रहा है, दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है। अभी एक जगह पे हुआ जहाँ पे जो है 4-5-10 लोग ऐसे ही यूं ही मारे चले गए, मर गए भाई, मर गए लड़ाई झगड़े के चक्कर में, मंदिर मस्जिद के चक्कर में। तो ये चीजें हमारी सरकार को भी करना पड़ेगा, सरकार को भी इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई कि चलो ठीक है, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो हमसे मोहब्बत है। मैं भी तो बोलता हूँ ना कि चलो ठीक है, अभी 3 मंदिरों पे मेन मुद्दा था, एक का फैसला हो चुका है, 2 बचा हुआ है। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ दे दो, इससे भी कुछ आपका खत्म तो है, आपको नमाज पढ़ना नमाज तो भैया आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वो इतना बड़ा डिबेट होना भी नहीं चाहिए, मुसलमान को दिल बड़ा रखना चाहिए क्योंकि हमारा दिल हमेशा से बड़ा रहा है। ठीक है, तो वो दिल बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो चीजें हैं कि आप हर दिन लेकिन नई चीज आ जाओगे, आप हर दिन लोगों को परेशान करोगे हर दिन, और फिर यही लोग सब जब हम मिलते हैं तो ये हमको बोलते हैं यार बांग्लादेश में बहुत हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है यार, पाकिस्तान के अंदर जो है ना आए दिन मंदिर तोड़ दिया जा रहा है यार, अरे यार बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ये गलत करते हैं यार, पाकिस्तान के हिंदू के साथ गलत हो रहा है, बांग्लादेश के हिंदू के साथ गलत हो रहा है, श्रीलंका में साथ गलत हो रहा है, वहां माइनॉरिटी। तो भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू भी तो वही धंधा कर रहा है दिन रात, तू भी तो सुबह उठता है मंदिर ढूंढता है और किसी मुसलमान को परेशान करता है, तू भी तो वही कर रहा है, तेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली जो पार्टीज है वो भी तो यही कर रही है। बट जो भी हो, जैसा भी हो, इससे नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान हो रहा है सरकार का, नुकसान हो रहा है किसका, हमारा टाइम का, पुलिस के समय का, कोर्ट के समय का, हमारा ये सब चीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि जो है ना ये हमारे देश में बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सीरियस केसेस है जिसपे बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत लोगों को जो है ना इंसाफ चाहिए, और उन बीच में ये 4 चूतिए उठ के आते हैं, फट से बोलते हैं हमको ये मंदिर चाहिए, यहाँ पे देखो खोदो 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 यहाँ पे मंदिर निकलेगा। तो ये कर रहा है, तो ये तो या तो सरकार को खुद ही सामने आके बोलना चाहिए कि भाई ये चीज बंद करो। बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी कोई बात नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही कोई बात नहीं कर रहा है, किसान परेशान है कोई बात नहीं कर रहा है, रेप हो रहे हैं उसमें कोई बात नहीं कर रहा है, देश के अंदर कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मंदिर ढूंढो 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 इस पे सब बात कर रहा है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर किसी सेलिब्रिटी ने ये बोल दिया कि इस देश के अंदर जो है ना आप अच्छा अरेंजमेंट नहीं करते हो सिंगर के लिए, यानी कि दलजीत दोसांझ की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर बोल दे तो इस चीज को लेकर बवाल हो जाता है देश के अंदर कि मारा इसे कैसे बोल दिया कि देश में व्यवस्था अच्छा नहीं है, कहीं पे अच्छा नहीं, इसलिए मैं इंडिया में शो नहीं करूंगा। लेकिन अभी इस हफ्ते एक और खबर आई कि मुन्नाल ठाकुर जो है, वो जो सिंगर जो है हमारी, उन्होंने भी ये चीज बोला कि भाई साहब देश में मैनेजमेंट नहीं है, तुम लोग अच्छा मैनेजमेंट नहीं करके रखते हो, अच्छा स्टेज नहीं बनाते हो, इसे परफॉर्मेंस करने में सिंगर को बहुत दिक्कत हो रही है, किसी भी जगह जाते हैं वो परफॉर्म करने तो वहां दिक्कत होती है। बट जो भी कहो, मेरा सिंपल कंसर्न है कि भाई साहब जो भी ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उनको इस सब चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, वो आ रहे हैं, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे, उनके लिए कैसा स्टेज रहेगा, कैसी चीज रहेगी, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना क्योंकि वो हमारे लिए मतलब क्या ना क्या रहा, मैं तो हमेशा मतलब कोई भी आर्टिस्ट को मैं बहुत इज्जत की नजर से देखता हूँ, तो वो आर्टिस्ट है भाई, वो कुछ छोटी छोटी चीजें डिजर्व करता है तो उसको मिलना चाहिए। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर जो है सनी लियोन जी को लेके है। बेसिकली हुआ क्या कि जो ना एक बंदा इतना टैलेंटेड निकला, छत्तीसगढ़ या कहीं था, उस बंदे ने क्या किया, सन्नी लियोन के नाम का एक फेक आईडी बनाया, प्लस उसने मतलब जो ना जॉनी सिंस को फादर मतलब हस्बैंड वाइफ बना दिया सन्नी लियोन ने, और उसके सरकार ही किसी पोर्टल पे अपलोड करके महीने का 1,000 रुपए यानी कि 10,000 या 8,000 रुपए वो ऑलरेडी उठा चुका था। सोच रहे हो सन्नी लियोन कब कहाँ किस काम आया करते थे, आज किस काम आ रही है लोगों के। तो बट जो भी कहो मतलब जो है ना इस हफ्ते बहुत एकदम फनी सी खबर रही, बहुत इसकी ट्रेंड पे रहा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस हफ्ते एक और जो खबर बहुत रही कि वो जो है एलविश यादव जो है, उनके जो फ्रेंड है लव कटारिया, उनका सुनने में है कि एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, मतलब एक्सीडेंट हुआ मतलब अभी उनको कुछ नहीं हुआ, वो एकदम नॉर्मल है, फिट एंड फाइन है। अगली जो एक कंट्रोवर्सी हुई इस हफ्ते जो बहुत चलती जा रही है, हनी सिंह और बादशाह। मैं बोलूंगा 2025 में तुम दोनों मिलो, बैठो, इस चीज को सॉल्व कर लो, क्योंकि इस बकचोदी के चक्कर में तुम पूरा इंटरनेट क्रैश करके रखे हुए, पूरी इंटरनेट की बकचोदी तुम लोग एक अकेला आदमी, 2 आदमी मिलकर झेल रहे हो। कभी हनी सिंह बादशाह पे गाली देता है, बादशाह हनी सिंह, हनी सिंह बादशाह, बादशाह हनी सिंह, बादशाह हनी सिंह, हनी सिंह बादशाह। उधर चल रहा दलजीत जो है ना एपी ढिल्लो करना चला ये दो, मतलब यही सिर्फ कंट्रोवर्सी। किसी ने सही कहा है कि अगर आप आज के डेट में कामयाब होना है, कुछ नहीं करना, एक आदमी को टारगेट करो, उसको दिन भर गरियाओ, आप एक ना एक दिन फेमस हो जाओगे। सिंपल रूल है फॉर फेम। तो वही आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सिंपल पता चल गया कि भैया फेम गेन करना एक ही तरीका है, बीफ करते हैं, एक दूसरे को गरियाते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। तुम लेकिन ये नहीं कि हम समझ हम पूरी दुनिया को मेच्योरिटी का ज्ञान जो देंगे कि आप दुनिया की मत सुनो, अपने काम पे फोकस करो, दुनिया को हर चीज का जवाब थोड़ी दिया जाता है। लेकिन आपको कोई बोलते छू, आप बोलो छा, एकदम मतलब कोई अगर आपको पिन मार दो फिर आपको बम मार दो। लेकिन वही ये लोग सब लोग
आते आएंगे इंटरव्यू में, बड़ी बड़ी बातें शायरों की, पोएट्री की, लेजेंड लोग का एग्जाम्पल देंगे, अलग बकचोदी करेंगे, कोई भी ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जो लोग बीफ करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में उनको अगर छोटा सा कोई ट्रोल भी कर देना कि गांड जल जाती है, लिटरली गांड जल जाना, वो कह रहे हैं ना, वैसा वाला केस हो जाता है। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, ये जो इतने सारे जो बीफ कर रहे हैं लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस हफ्ते एक और जो न्यूज बहुत ट्रेंड में रही वो रही मनु भाकर जी। बेसिकली मनु भाकर जी जो है वो अभी हमारे देश के लिए मेडल्स लेके आए, आपको पता है ओलंपिक में। तो खेल रत्न अवार्ड के लिए जो है ना, जो नाम दिया जाता है, तो उनका होता है ये है कि आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ता है। ये रूल जितना मैंने जाना समझा मुझे समझ में आया कि रूल आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ता है, तो इन्होंने अप्लाई नहीं किया। अब इनका कहना है कि मुझे भी खेल रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, मतलब बिल्कुल मिलना चाहिए, ये डिजर्व, क्योंकि आपने जो देश का नाम रोशन किया है, लेकिन उससे कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ प्रोटोकॉल होंगे। बट जो भी हो, ये चीज बहुत ट्रेंड में रही कि जो है ना उनको नहीं मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बट सिंपल सी चीज थी कि उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था, उसके लिए अप्लाई करना। लोगों का कहना है कि भाई आंख के अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा है तुमको कि जो है ना वो जीत के आई है, तो जीत के आई है तो उसको दो ना। लोगों का ये कहना है। बट रूल इज कि देयर इज सम प्रोसेस, बड़ी मतलब हर चीज में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद ही चीजें होती है। आपको अप्लाई करने का रूल अगर है तो रूल के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। बट जो भी कहो, इंडिया में तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑडियंस बड़ी टॉक्सिक है, 2 मिनट के अंदर किसी को चांद तक पहुंचा दे और 2 मिनट के अंदर किसी को जमीन के अंदर गाड़ दे। तो ये तो ऑडियंस बहुत टॉक्सिक है भाई साहब, और यही टॉक्सिक ऑडियंस की वजह से माहौल इतना इस देश के अंदर जो खराब है कि कभी किसी को सपोर्ट कर देते, कभी किसी को सपोर्ट कर देते, कभी किसी को उठा देते, कभी किसी को गिरा देते, जो मन में आता है वो करते हैं। इसलिए भैया मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी के जो जनरेशन की जो ऑडियंस है ना, वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। बाकी जो है ना, मनु भाकर जी पे आपका क्या ओपिनियन है कि उनको बिना फॉर्म भरे या बिना अप्लाई किए अवार्ड मिल जाना चाहिए था, या फिर जो प्रोसेस है प्रोसेस थ्रू उनको अवार्ड मिलना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक जो फनी इंसिडेंट हुआ, बड़ा मजा आया सुन के मजा आया सुन के, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह अल्लाह माफ करे भाई साहब, नरक में जगह नहीं मिलेगी। ठीक है कि एक दुकानदार पे कुछ आज फैमिली आई कुछ सामान वामान लेने के लिए, और जो है ना एक लड़का था, उसने बात में बात करते करते, होता ना हम लोग को भी, जैसे जब मेरे बाल तो पूरे वाइट है, मुझे भी लोग अंकल अंकल बोल देते हैं हाले, जबकि उम्र बहुत कम है मेरी। ठीक है, तो जो है ना वो उसको अंकल बोल दिया। ठीक है, अब अंकल जो बोल दिया, इस बात का वो इतना ऑफेंस हो गया कि दिया रख के चपेटा, मारा कूटा अच्छे से। मतलब अंकल बोलने में पिटा गई। पहले सुनते थे आंटी बोलने में पीटती थी लड़कियां, अब जो है ना अंकल बोलने में लड़के ही पीटे। लड़कों का ईगो कब इतना इतना ज्यादा ये हो गया कि लड़कों को कोई अंकल बोलते तो ईगो हट हो जाए। हम लड़के तो ऐसे नहीं थे भाई साहब, लड़कियों का समझ में आता है, लड़के भी ऐसे हो जाएंगे, अंकल बोलने पे ऑफेंस हो जाएंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल लेवल नहीं। बाकी इस पे आपका क्या इंसिडेंट पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी कोई अंकल बोल दे तो आपका भी ईगो हट जाता है? कमेंट में जरूर बताना। भाई साहब, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट काट दिया। बस क्यों काटा होगा? क्योंकि जो है ना वो किसी और से शादी कर रहा था, बस काट दिया प्राइवेट पार्ट कि भैया जिस चीज के लिए कर रहा है अब वही नहीं तो कर पाएगा। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लड़कियां पहले बोलती थी, लड़के बोलते थे, अब बोली कि ठुकरा के मेरा प्यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ठोक भी नहीं पाएगा। मतलब मोटा मोटी मुद्दा ये है कि मुजफ्फरनगर में एक लड़के रिलेशनशिप में थे, लड़का लाइफ में आगे बढ़ गया, उसने चीट किया, जो भी किया, किसी लड़की ने होटल में मिलने को बुलाया, लड़का चला भी गया। तो चलो एक रात टेस्ट और खेल लेते हैं, क्लास बार और प्ले ग्राउंड में बैटिंग कर लेते हैं, अब जो भी है जैसा भी, वो गया और उसका रिजल्ट उसको ये मिला कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, एक्स, जो पुरानी वाला तो शायद शादी करने वाला था, तो जो भी गर्लफ्रेंड थी उसकी, उसने क्या किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दिया, बस खत्म कर दिया। अब उस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया, उस पर एक्शन होगा, देखते हैं क्या होता है। मतलब तो जेल ही जाएगी, अब उसका कोई तरीका थोड़ी, अब बेल वेल थोड़ी हो सकता है भाई, अटेम्प्ट टू मर्डर है, अब सिंपल लड़का को हॉस्पिटलाइज किया गया। एक जो बहुत ज्यादा जो है ना चीजें जो मारे, मतलब बहुत सारी रील्स भी मैंने ऐसी देखी और बहुत सारा ट्रेंड मिलता है कि मतलब अगर आईफोन से आप कोई चीज परचेज करते हो या ऑर्डर करते हो या कोई भी चीज आप बुक करते हो, तो उसका प्राइस हमेशा ज्यादा दिखाता है रदर देन कि आप जब एंड्रॉइड से करते हो। अब कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर आप एंड्रॉइड से लेते हो तो वो चीजें आपको कम पैसे में मिल जाती है, लेकिन वही चीजें अगर आप आईफोन से लेते हो तो उसमें आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ऐसा सच में होता है कि मैंने भी सिर्फ सुना है, मैंने कभी देखा नहीं, मैंने अभी तक जांच नहीं किया। बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों की क्लिप देखी, वो सब साबित कर रहे थे, मैं खुद अभी प्रैक्टिकली नहीं किया। बट ये इस हफ्ते ये वीडियो बहुत वायरल हो रही थी कि एक आदमी दिखा रहा था कि अगर वो अपनी बेटी के फोन से कर रहा है, एंड्रॉइड फोन से, तो वो प्राइस कम दिखा रहा है, लेकिन जब वो अपने आईफोन से कर रहा है तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा दिखा रहा है। तो बाकी अब इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताना। अगली खबर जो है वो है एलपीजी गैस। भाई साहब, इस बार राजस्थान में एक एलपीजी गैस ब्लास्ट हुआ और इतना खतरनाक हुआ, कितने सारे लोगों की जान, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान, कितना ज्यादा क्षति हुई, उसके वीडियोस बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप सर्च मार के देख सकते हैं। सबसे अजीब बात ये रही कि ड्राइवर भाई साहब को पहले ही पता था कि ये हो चुका है, अब ये बहुत गंदा फटने वाला है, तो भाई साहब ड्राइवर जान बचा के भाग चुका था।
कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी, कुछ लोग उसके खिलाफ भी, बट जो भी हो ये बहुत बड़ा, कितने लाखों करोड़ों की गाड़ियां जल गई, कितने जो है मतलब बड़े बड़े जो लोग थे, वो लोग जो गाड़ी में सो रहे थे या बैठे हुए थे या गाड़ी जा रही थी और वो भी चपेट में आ गए उनका। सबसे बड़ी बात है कितने हजारों, मतलब हजार तो नहीं बोल सकते, कितना 20 25 या 30 40 लोगों की, ये तो मैंने सुना जितना कि उतने लोगों की जान भी चली गई। तो मैं सिर्फ एक एक मतलब वो बेसिकली वो गाड़ी ऐसे लेके जा रहा था, रॉन्ग रूट पे ऐसे घुसाने की, मोड़ने की कोशिश किया, जैसे ही वो मोड़ने की कोशिश किया गाड़ी पलटी, मतलब जो ना सीधा पूरा लीक हुआ और पूरा एलपीजी गैस ब्लास्ट हुआ। तो बट जो भी हो नुकसान तो हुआ है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो? जो ड्राइवर आए दिन कहीं पे एक्सीडेंट कर देते हैं, कहीं पे कुछ कर देते हैं, कहीं पे ट्रक पलट जाती है, कभी ओवर स्पीडिंग कर देते हैं, उस पे आपका क्या सोचना है? तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उर्फी जावेद, यानी कि हम लोग जिनको खुरपी जावेद बुलाते हैं, भाई साहब वो अभी इंडिया गॉट टैलेंट के एक शो पे गई थी, जहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कुछ मतलब जो आते हैं परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने उनको ट्रोल कर दिया, उनका मजाक बना दिया। इस बात से वो हमारी उर्फी जावेद जी थी, बहुत ऑफेंस हो गई, इतना ज्यादा ऑफेंस हो गई कि बवाल काट दिया भाई साहब, कि भाई साहब तुम्हारी औकात क्या है? मतलब उनका कहना है कि समय राना बहुत अच्छे हैं, पैनल बहुत अच्छा है, लेकिन जो ऑडियंस जो आते हैं, परफॉर्मर जो आते हैं, वो कई बार ओवर द टॉप कर देते हैं, बहुत मजाक बना देते हैं, और ये तो नॉर्मली होता ही होता है। और देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत एक होता है ब्रांड वैल्यू बनाना, एक होता है फेमस होना। आपने अपनी ब्रांड वैल्यू जैसे ही बनाई, जैसे सनी लियोन जी कभी भी कुछ भी कर ले अपनी जिंदगी में ना, जब उनके बारे में बात होगी ना तो पहला ख्याल वैसे ही आएगा। कुछ भी कर ले, मतलब वो एस्ट्रोनॉट, मतलब चांद को धरती पे लाके रख दे, फिर भी उनके बारे में जब भी कोई बात करेगा ना, एक बार तो वो बात होगी होगी, वो कोई भी हो। ठीक है मियाँ, मैं बोल रहा हूँ उर्फी जावेद, आपने जिस तरीके से अपना इमेज बनाया है, छोटे कपड़े या फिर देखो आपके पर्सनल, मैं कोई नहीं होता इस पे कोई कमेंट, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ कि ब्रांड वैल्यू और इमेज जो होता है इसमें कैसे होता है, कि आपने जिस तरीके से अपना कैरेक्टर बिल्डअप किया है, आपने जिस तरीके से अपना इमेज बनाया है, जिस तरह की हरकतें करके, चिंदी हरकतें करके, जो भी करके आपने बनाया है, अब अब आप कुछ भी कर लो, कितना भी अपना इमेज वाइट वॉश कर लो, जैसा भी जो भी आपने पॉडकास्ट में जाके जो हगा है, जो भी बकचोदी करी है, जो भी आपने करी है, वो आप पे रिटर्न आएगा ही आएगा। जैसे इल्विश यादव पे आता है, जैसे नेताओं पे आता है, जैसे क्रिकेटरों पे आता है, हीरो हीरोइन पे आता है, वैसे आप पे भी आएगा। आपको भी जब भी लोग मिलेंगे, आपको उसी तरीके से उसी चीजों पे टोंट मारेंगे, ट्रोल करेंगे, और आपको उसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसी तरीके से अपनी ब्रांडिंग की है, आपने इसी तरीके से अपना इमेज बनाया है। अगर आप जब छोटे-छोटे कपड़े में, मतलब ना ही के बराबर कपड़े पहन के रोड पे निकल के और आप अपने आप को पब्लिकली शो कर रहे हैं, तो कल आपको अगर कोई स्टेज से बोल दिया कि आप तो जो है ना एकदम इस तरह से दिखती हैं, इस तरह से कंपेयर कर दिया, तो वो तो आम इंसान की राय है, ऐसे ह्यूमन में हम लोग भी बात करते रहते हैं। इस साल बहुत सारी न्यूज़ रही जो बहुत ट्रेंड में रही, मतलब कि इस साल, मतलब जो है ना, मतलब इस देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई जो बहुत टॉप लेवल पे, क्रेज़ी लेवल पे हुई, और बहुत डम चीज़ें भी इस साल इस देश के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने इस देश के अंदर इस साल बहुत खुशी भी प्रोवाइड की, और बहुत सारी चीज़ें इस देश में अंदर ऐसी भी हुई जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हुआ। तो कुछ ऐसी खबर मैं जैसे आपको बता दूँ, जैसे कि इस साल जो बहुत बड़ा जो चीज़ हुआ वो हुआ इस बार का इलेक्शन। आप जानते हो, आप सब जानते हो, इस बार इलेक्शन हुआ। दूसरा, राम मंदिर का मुद्दा, इतना साल पुराना मुद्दा जो था वो फाइनली सॉल्व हो गया, राम मंदिर बन गया है, बहुत बहुत खुशी की बात थी। ठीक है, बाबा सिद्दीकी का इस बार डेथ हुआ, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लिया, क्योंकि दैट इज द रीजन कि वो सलमान भाई के दोस्त हैं, इसलिए उनको जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। इस बार जो है, दो गुंडे जो है, रजत दलाल और वो हैं राजीव वाजीव का भी कुछ नाम है, ऐसे जो भी इन्फ्लुएंसर जो ऑनलाइन बीफ करते हैं उनको मैं गुंडा ही बोलता हूँ। जैसे इधर जाज खान हो गए, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका धंधा ही यही है। तो इस बार ये लोग 36 बिरादरी 35 बिरादरी इतना किया, ये लोग इतना किया कि हरियाणा पुलिस को आना पड़ा, बहुत सारे बड़े बड़े नेता को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि दो लोगों की बकचोदी के कारण पूरा देश इन्वॉल्व हो गया साथ। ठीक है, तो ये इस बार बहुत कंट्रोवर्सी में ध्रुव राठी, एलविश यादव, ध्रुव राठी जो एलविश यादव की बजाई है, क्योंकि एलवी यादव वो बंदा है कि जो करके उसने अपना कैरियर बनाया, आज वही चीज से वो ऑफेंस हो जाता है। जैसे कि आपने सिले पॉइंट के केस में देखा होगा कि वही जो बंदा पूरी जिंदगी दूसरे को ट्रोल और रोस्ट करके अपना इमेज बना रहा था, आज जब उसको ट्रोल किया गया तो उसकी मिर्ची कैसे लग गई। तो वो बहुत कंट्रोवर्सी रहेगी। ध्रुव राठी ने बहुत बजाया इस बार के जो ना, सही है सब तो सही नहीं है, ऐसा वाला जो हो रहा है। हनी सिंह का और बादशाह का इस बार कंट्रोवर्सी, बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ हनी सिंह बादशाह का। आरजी मेडिकल कॉलेज में जो महिलाओं के साथ जो गलत हुआ, कोई अब बात नहीं कर रहा है, सब नॉर्मलाइज हो गया है, बहुत सारी चीजें। जबकि हम सबको पता है विलन कौन है, किसने किया, किसने करवाया, ये सब हम लोग को पता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना कोई एक्शन हो रहा है। सिंपल सी चीज है। फिर अतुल सुभाष केस, इस पे बड़ी बात होना बंद हो गया है कि अब इस पे भी कोई ट्रोल नहीं, मतलब कोई ट्रोल बोलो सॉरी, कोई इस पे आवाज नहीं उठा रहा है, कोई इस पे क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है, एकदम बात नॉर्मल सी हो गई है। तो ऐसे कई सारे केस थे, और भी मैं केसेस के जैसे बारे में बताता हूँ कि जैसे कि विनेश फोगाट इस बार इस हफ्ते रहेगी, जो उन्होंने अपने बजट से ब्लड निकाला, गोल्ड मेडल, वो जीतते जीतते रह गई, वो वाला खबर भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा। ठीक है, हाँ, और इस हफ्ते जो है ना, वो जो एक आईएएस ऑफिसर थी, उन्होंने जो स्कैम किया था, वो भी बहुत ट्रेंड पे रहा। इस महीने की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ, सॉरी। फिर ये सब इस साल नीट एग्जाम में जो स्कैम हुआ, बहुत
तगड़ा स्कैम हुआ, वो भी इस साल बहुत ट्रेंड पे रहा। ठीक है, कंगना रनावत का जो कंट्रोवर्सी था, वो जो है ना प्रज्वल रवन्ना का जो कंट्रोवर्सी था, जिसमें वो उसके बहुत सारे प्राइवेट वीडियोस वायरल हुए थे, ये भी इस बार बहुत ट्रेंड पे रहा। ठीक है, और अंबानी की वेडिंग तो रही सबसे ज्यादा ट्रेंड पे, अंबानी साहब की वेडिंग रही इस हफ्ते, इस बार जो है ना। बाकी राम मंदिर तो बता ही दिया, ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया किड के लिए बैन कर दिया, ये भी बहुत ज्यादा इस हफ्ते ट्रेंड रहा। तो बट जो भी को इस साल बहुत कुछ बहुत ट्रेंडिंग रहा, बहुत जबरदस्त रहा। बाकी आपका साल कैसा रहा, उससे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक वीडियो तो मैं लेके आऊंगा न्यू ईयर के ऊपर। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें।